का हमारा टॉपिक है आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन 2 टाइप्स का होता है, कटायनिक पॉलीमराइजेशन, अनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो आज हम देखेंगे कटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले आयनिक पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ आयनिक पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स अटैक ऑन और बाय पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मोनोमर आइदर बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पे अटैक होगा या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा मोनोमर का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के द्वारा। These are 2 types of ionic polymerization, cationic polymerization and ionic polymerization। अब हम cationic polymerization देख लेते हैं। In this polymerization, pi electron pair of monomer attack on positive ion और cation। इसमें pi electron pair है ना मोनोमर का, वो अटैक करेगा पॉजिटिव आयन पे यानी कटायन पे। इसमें जो इनिशिएटर होता है ना वो याद रखना है, लुईस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, जैसे कि BF3। लेविस एसिड सच एज BF3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और मिथेनॉल फॉर्म्स हाइड्रेट विच एग्जिस्ट एज आयन पेयर। हाइड्रेट बनाएगा जो एग्जिस्ट करेगा आयन पेयर में। अब BF3 लेंगे, वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, आयन पेयर बनाएगा जो है BF3 OH नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव। इतना ही लिख देना, ये बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है ना जो H पॉजिटिव होगा ना वो इनिशिएटिंग कटायनिक स्पीसीज होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना यानी कटायन है, और ये है ना वो होगा काउंटर आयन। BF3 OH नेगेटिव इज काउंटर आयन। पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या करना है, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ना मोनोमर का वो अटैक करेगा प्रोटॉन पे यानी H पॉजिटिव पे अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मोनोमर का, और चेन ग्रोथ स्टार्ट कर देगा कार्बोनियम आयन के थ्रू। और जो BF3 OH नेगेटिव आयन है ना वो चेन की एंड पे रहेगा। जैसे कि मोनोमर है कोई CH2 डबल बॉन्ड CHX, और ये हमारा आयन पेयर लिख दिया हमने H पॉजिटिव डॉट 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 OH नेगेटिव BF3। OH नेगेटिव OH के साथ नेगेटिव लिख देना या ब्रैकेट के साथ नेगेटिव लिख देना, एक ही बात मानी जाएगी, गलत नहीं होगा आपका। तो अब क्या करेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यानी डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर वो अटैक करेगा प्रोटॉन पे H पॉजिटिव पे। तो क्या होगा, ये अटैक करेगा H पॉजिटिव पे और क्या बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव X डॉट 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 OH नेगेटिव BF3। ठीक है, ये H तो क्या होगा इसके साथ जुड़ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब प्रोपगेशन स्टेप में जो हमारा इनिशिएशन स्टेप से मिला वो लिख देंगे पॉलीमर, और हमारा एक फ्रेश मोनोमर कर देंगे। इसमें एडिशन होता है फ्रेश मोनोमर का यानी फर्दर एडिशन होता है मोनोमर का, और चार्ज ट्रांसफर हो जाता है न्यूली एडिड मोनोमर यूनिट में। CH2 डबल बॉन्ड CHX है वो क्या हो करेगा प्लस CH3 CH पॉजिटिव X डॉट 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 OH BF3 नेगेटिव के साथ। तो अब ये दोबारा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा प्रोटॉन पे, तो क्या बन जाएगा H तो इसके साथ चला जाएगा और क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। तो क्या होगा CH3 CHX CH2 CH पॉजिटिव X डॉट डॉट OH नेगेटिव BF3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो CH3 CHX तो HTs रहा, फिर उसके साथ क्या जुड़ा CH2 जुड़ा, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया CHX। वैसे ही ये CH2 CH पॉजिटिव X n टाइम्स करेंगे ना तो ये जुड़ता जाएगा, कितनी बार भी करेंगे। तो यहाँ पे n टाइम्स अगर जोड़ लेते हैं ना हम CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो यहाँ पे n टाइम्स हो जाएगा। CH2 CHX का तो n टाइम्स हो जाएगा, और जो ये CH2 CH पॉजिटिव X है ना वो साथ में रह जाएगा और ये एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही n टाइम्स लिख रखा है और इसका ये एज इट इज़ लिख रखा है, तो इसके साथ बनने पर क्या बनेगा CH3 CHX और CH2 CHX का n टाइम्स इंटू CH2 CH पॉजिटिव X सो ऑन करके OH BF3 नेगेटिव एंड पे जुड़ा हुआ है। अब क्या लिखेंगे, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन इसमें 2 टाइप से हो सकता है, एक तो डोनेशन ऑफ प्रोटॉन टू काउंटर आयन से, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बोनियम आयन और काउंटर आयन। कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से कार्बोनियम आयन और काउंटर आयन के बीच। पहले लिख लेते हैं डोनेशन ऑफ प्रोटॉन काउंटर आयन में। इससे क्या होगा, ये जो डोनेशन ऑफ प्रोटॉन काउंटर आयन में है ना ये रिवर्स चला इनिशिएशन स्टेप का, इनिशिएशन स्टेप को ठीक उल्टा कर देना। तो क्या करेंगे CH3 CHX CH2 CHX n टाइम्स CH2 CH पॉजिटिव X है ना, उसमें क्या होगा ये जो नेगेटिव आयन है ना वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये यहाँ से ले लेगा। तो क्या होगा, ये H है ना H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बन के ये डेड पॉलीमर हो गया, और ये हमारा जो आयनिक पेयर था ना वो एजिटीज बन गया। तो इसी को आयन पेयर प्रिसिपिटेशन भी बोलते हैं। तो देखो it results in the formation of double bond at the end of growing polymer molecule and resulting with a stop of chain growth। और जो प्रोसेस होता है ना डोनेशन ऑफ प्रोटॉन का और दोबारा बन जाता है ये हाइड्रेट BF3, उसी को बोलते हैं आयन पेयर प्रिसिपिटेशन।
अब सेकंड में देख लेते हैं टर्मिनेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कार्बोनियम आयन और काउंटर आयन। जब टर्मिनेशन सिंपली कपलिंग के द्वारा अगर करती है तो टर्मिनेशन हो सकता है। कैसे टर्मिनेशन होगा, देखो हमने लिया प्रोपगेशन स्टेप से जो पॉलीमर बना वो लिया, और यहाँ पे नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव का पे अटैक करेगा, और फिर क्या था जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर था ना मोनोमर का उसने अटैक कर दिया था प्रोटॉन पे, तो क्या बन जाएगा KI इनिशिएशन रेट कांस्टेंट है तो बन गया H, और M पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Ba नेगेटिव एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि क्या था जो कार्बोनियम आयन था वहाँ से तो चेन ग्रोथ हुई थी, और जो BF3 OH नेगेटिव था वो एंड पे था, तो सिमिलरली ये Ba नेगेटिव एंड पे रहेगा और कार्बोनियम आयन से चेन ग्रोथ होगी। तो रेट ऑफ इनिशिएशन क्या लिख सकते हैं, KI इंटू H पॉजिटिव इंटू M, क्योंकि कटायनिक है ना तो यहाँ पे H पॉजिटिव वाला लेंगे, ये नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ये याद रखना है। और जब अनायनिक आएगा ना तो उसमें नेगेटिव वाला लेंगे और पॉजिटिव वाले को नहीं लेंगे। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, अब ये लेंगे एज इट इज़ लिखा है HM पॉजिटिव डॉट डॉट Ba नेगेटिव है, और दोबारा फ्रेश मोनोमर ली तो फिर पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा M से पॉजिटिव चार्ज दूसरे मोनोमर पे चला जाएगा तो M पॉजिटिव हो जाएगा, Ba नेगेटिव एज इट इज। तो रेट ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, KP इंटू M पॉजिटिव इंटू M। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि सिमिलरली हम N टाइम्स के लिए लिख सकते हैं, तो HMN M पॉजिटिव सो ऑन Ba नेगेटिव को टर्मिनेट करेंगे तो क्या बन जाएगा HMN एज इट इज MN M एज इट इज रह जाएगा डेड पॉलीमर बन के, और Ba नेगेटिव आयन पेयर बन जाएगा, डेड पॉलीमर बन जाता है और हमारा BF3 अलग रह जाता है। तो ये वही केस लिया हुआ है। फिर अब हम अप्लाई करेंगे SSA में क्या होगा, रेट ऑफ इनिशिएशन रेट ऑफ टर्मिनेशन के इक्वल होगा, तो रेट ऑफ इनिशिएशन रेट ऑफ टर्मिनेशन हम इक्वल रख देंगे, तो इनिशिएशन फर्स्ट इक्वेशन से और टर्मिनेशन थर्ड से दोनों को इक्वल रख दिया, और M पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लेंगे। M पॉजिटिव की वैल्यू आई KI अपॉन KT इंटू H पॉजिटिव इंटू M। तो ये जो M पॉजिटिव की वैल्यू आई है ना, अब हमें रेट ऑफ प्रोपगेशन निकालना है तो यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 वी गेट RP इजिकल टू KP इंटू KI अपॉन KT इंटू H पॉजिटिव इंटू M का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो रेट ऑफ प्रोपगेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M की स्क्वायर की, यही है रेट ऑफ कटायनिक पॉलीमराइजेशन। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन।